वेलकम टू वेल्थ अपग्रेडेड फ्रेंड्स। मेरा नाम है आकाश और मैं हूँ एक एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और एक एमबीए फाइनेंस ग्रेजुएट। आज की इस वीडियो में करने वाले फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड का। बहुत लोगों का कहना है कि ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो चलिए देखते हैं आज की क्या सच्ची में इसमें पोटेंशियल है एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने का। करेंगे हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस और देखेंगे कि कैसे है इसके नंबर्स। चलिए आ चुका हूँ मैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे और हम यहाँ पे करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने आता फिर भी बने रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक टर्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसे कि आप खुद सीख सके फंडामेंटल एनालिसिस और आप कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस खुद कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 3337 का। इसका मतलब एक कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस देख लेते हैं 201। स्टॉक पी देख लेते हैं 6.66 और इंडस्ट्री पी है 8.70। इसका मतलब स्टॉक पी कम है इंडस्ट्री पी से, उसका मतलब स्टॉक या फिर अंडर वैल्यूड है या फिर कंपनी में कुछ खराबी है जिसके लिए शेयर होल्डर्स इतना पैसा पे करने के लिए रेडी नहीं है। देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के बाद कि क्या है एक्चुअल में चीज, क्या स्टॉक सच्चे में अंडर वैल्यूड है या फिर कंपनी में कुछ खराबी है। चलिए बुक वैल्यू देख लेते हैं 52.20। इसका मतलब है कि हमारा स्टॉक ऑलरेडी हाई वैल्यूएशंस पे, कंसिडर टू बुक वैल्यू हमारा स्टॉक 201 पे। रिटर्न इक्विटी देख लेते हैं 64.4%। बहुत अच्छा रिटर्न इक्विटी है, बहुत इंप्रेसिव है 64.4%। रिटर्न एसेट्स देख लेते हैं 46.7। अगेन बहुत अच्छा है रिटर्न एसेट्स का भी नंबर। डेट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं 0.00। इसका मतलब कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है। बहुत अच्छी कंपनी है, सेफ कंपनी है, सो फार बहुत अच्छे नंबर्स लग रहे हैं। करंट रेशियो देख लेते हैं 6.81। चलिए जहाँ पे तारीफ कर दी कंपनी की, वहाँ पे एक नेगेटिव चीज आ गई। नेगेटिव नहीं कहूंगा मैं, एक इनफेक्टिवनेस दिख रही है। देखेंगे करंट रेशियो क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो हम देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और जो भी डेट हमें 1 ईयर के अंदर पे करना है उसके लिए हम देखते हैं करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का होना चाहिए 1 से 3 के बीच में, और 1.33 अच्छा होता है। बट यहाँ पे 6.81 है। इसका मतलब होता है कि बिल्कुल कंपनी जो अपने डेट्स है, जो करंट लाइबिलिटीज है 1 ईयर के अंदर, वो पे कर सकती है। बट कंपनी के पास बहुत सारा कैश इन्वेंटरी पड़ी है जो कंपनी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। कर्जा वगैरह तो सब रिटर्न दे देगी बट वो ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, तो ये एक छोटी सी चिंता हो सकती है। अगेन मैं कहूँगा कि नंबर्स अच्छे हैं, बस ये कंपनी को थोड़ा इफेक्टिव बनना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स क्या है कंपनी के। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स। अगेन अच्छी चीज है फ्रेंड्स। और कंपनी 83.18% CAGR दे रही है लास्ट 5 ईयर से। बहुत इंप्रेसिव है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे नंबर्स है। और रिटर्न इक्विटी भी बहुत अच्छे है 39.77 के। चलिए इतने अच्छे प्रोज देख लिए, अभी कॉन्स भी देख लेते हैं। डेटर डेज हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 66 टू 82। चलिए डेटर डेज एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखिए डेटर डेज मतलब होता है अगर आपने कुछ सामान बेचा तो उसके पैसे आपको कितने दिन में रिटर्न मिल रहे हैं। पहले 66 डेज में मिल रहा था, अभी मिल रहे हैं 82 डेज में। तो इंक्रीज हो गया, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। देखिए जितना जल्दी कंपनी के पास पैसा आएगा उतना जल्दी कंपनी वो पैसा यूटिलाइज कर सकती है दूसरी जगह पे। इसलिए हम देखेंगे कि करंट रेशियो हमने जो देखा वो भी ज्यादा देखने मिल रहा है, क्योंकि ये रीजन है क्योंकि डेटर डेज इंक्रीज हो चुके हैं। चलिए देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी के कैसे। देखेंगे रिसेंट परफॉर्मेंस 2018 से 2021 तक। सेल्स देखेंगे कैसे। ओके चलिए 1032, 1225, 1104 और 1292 कंपेयर टू लास्ट ईयर इंक्रीज होते देखने मिला है। बट अगेन वोलेटाइल नंबर्स है, ऊपर नीचे हो रहे हैं। चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कैसे। 147, 67, 334
2019 में ड्रॉप देखने मिला हमको, बट वहां से कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है, अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। चलिए, सेल्स थोड़े वोलेटाइल है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। चलिए, मैं कहूँगा कि वह बहुत इंप्रेसिव नहीं है, बट अच्छा है क्योंकि नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। चलिए, बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की कैसी है। बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे शेयर कैपिटल से। हम देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम शेयर कैपिटल है, मतलब कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा रेज नहीं किया है। रिजर्व्स देख लेते हैं कैसे। 282, 340, 665 और 849 कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहा है हमें रिजर्व्स में। यानी कि अगर कंपनी को करना है एक्सपेंशन या फिर कुछ डेट रिपेमेंट करनी है, तो बिल्कुल कंपनी के पास बहुत अच्छे रिजर्व्स है और कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए देख लेते हैं बोरोइंग्स, हमने ऑलरेडी देख लिया, जीरो कर्जा है कंपनी पे। फ्रेंड्स, ये अभी तक मुझे कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, एक बहुत इंप्रेसिव नंबर्स है। चलिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देख लेते हैं। 24, 63, 153 और 192 अगेन कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं होने वाली कंपनी को। अगेन अच्छे नंबर्स है फ्रेंड्स, बहुत। चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं। कैश फ्लो में हम देखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कंपनी का मेन बिजनेस है, क्या कंपनी वहां से पैसा कमा पा रही है या नहीं। चलिए, माई 192, देन ड्रॉप देखने मिला 53, 88, 88 इंक्रीज होने का इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में बहुत बड़ा ड्रॉप देखने मिला, बट अभी वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुके नंबर्स, तो एक अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छी है। हमें नेक्स्ट ईयर के रिजल्ट देखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट ईयर के रिजल्ट, कैसा कंपनी परफॉर्म करती है। चलिए, डेटर डेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है हमें डेटर डेज 67, 51 और 82। 1920 में डिक्रीज हुए थे, बट अगेन 2021 में इंक्रीज देखने मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। चलिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, कैसी है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स की देख लेते हैं, 55 से हो चुकी है 56.45 बिग पिक्चर में, ऑलमोस्ट सेम ही है फ्रेंड्स 2020 से, तो एक अच्छी चीज़ है, थोड़ी इंक्रीज देखने मिली। और एक ही सेम है, मतलब कंपनी प्रोमोटर्स को कॉन्फिडेंस है कंपनी पे। एफ आई एस की देख लेते हैं, 2.92 से इंक्रीज होके वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। 2.5 से कम कर दिया एफ आई एस ने, 1.88। इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, एफ आई एस को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा कंपनी पे। चलिए, डी आई एस का देख लेते हैं, 1.68 से हो चुकी है 0.02। अगेन डी आई एस को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा कंपनी पे। पब्लिक की देख लेते हैं, 40.40 से हो चुके हैं 41.65। चलिए, पब्लिक की आपको इंक्रीज होते देखने मिले, क्योंकि एफ आई डी आई एस कम कर रहे, तो किसी को ना किसी के तो इंक्रीज होगी ही। चलिए, हमने देख लिया सब कुछ, स्टेटमेंट्स वगैरह करते हैं, इसकी रेटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और रेशियोज। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखा कि कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे सेल्स। प्रॉफिट में थोड़ी सी वॉलीटिलिटी, नेट प्रॉफिट में थोड़ी वॉलीटिलिटी है, बट यहाँ पे मैं देना चाहूँगा 4/5। थोड़े और कंसिस्टेंट नंबर मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। बैलेंस शीट बहुत इंप्रेसिव लगी मुझे, अच्छे रिजर्व्स है, शेयर कैपिटल कम है, बोरिंग्स तो जीरो है, और कैश भी बहुत है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में थोड़ी वॉलीटिलिटी देखने मिली मुझे, तो यहाँ पे 4/5 दूंगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एफ आई एस डी एस कम कर रहे, तो और बट प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम रखी है, तो यहाँ पे भी देना चाहूँगा मैं 4/5। और रेशियोज मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे, यहाँ पे दूंगा 5/5। चलो देख लेते हैं क्या थी इसकी टोटल, 5 और 9, 13, 17 और ये आता है 22। तो रेटिंग आ चुकी है फ्रेंड्स हमारी 22/25। हाँ, देखेंगे कैसी है रेटिंग, क्या सच्ची में मल्टी बैगर वाली रेटिंग है। देखेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद एक समरी दूंगा मैं कि आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम चार्ट में, और ऑलरेडी मैंने कुछ मार्क करके लेके ट्रेंड लाइंस बना दिए, आपने देख लिया होगा। स्टॉक में बहुत एक
कमजोरी चल रही है, कंटिन्यूस एक बियरिश मारुबोजू कैंडल्स बन रहे हैं, जो दिखाता है कि एक बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा है। और आपको एक चीज एक्सप्लेन करनी चाहिए, देखिए वॉल्यूम बहुत हाई वॉल्यूम्स में सेलिंग हो रही है स्टॉक में, तो बिल्कुल ये इतनी अच्छी चीज नहीं है स्टॉक के लिए। चलिए देख लेते हैं, अभी हम लेवल्स देखेंगे कुछ और आगे क्या हो सकता है। चलिए हमने ऑलरेडी ट्रेंड लाइंस बना लिए, तो ऑफ कोर्स हमारा नेक्स्ट लेवल होने वाला है 196 का। और अगर स्टॉक कर लेते हैं आप सस्टेन, तो बिल्कुल हमें लेवल देखने मिल सकते हैं 223। तो फ्रेंड्स हमने लेवल्स मार्क कर दिया, स्टॉक आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड में, आप ये देखिए स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ही चल रहा है। थोड़ा सा हम कह सकते हैं साइडवेज है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड है, तो बिल्कुल घबराने जैसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल लास्ट कुछ दिनों में बिल्कुल एक रेड कैंडल्स बन गए बहुत सारे, तो हमें अब बहुत अच्छी तेजी भी देखने मिल सकती है। जो स्टॉक नीचे जाता है वो ऊपर भी जाता है, बट आपको ये देखने पड़ेंगे कंपनी के रिजल्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले कंपनी के रिजल्ट्स। अगर अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं तो बिल्कुल हमें यहाँ से ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। और जो 224 और 223 का लेवल्स है, वहाँ से हमें आराम से 250 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है एक मेरा व्यू टेक्निकल्स में कि हमने दो लेवल्स देख दिए। चलिए करेंगे अब इसकी एक समरी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो शॉर्ट टर्म में आपको बिल्कुल रहना है लेवल्स के साथ, टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के चलिए। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हमारी रेटिंग आई थी 23, 22 आई थी, जो कि एक अच्छी रेटिंग है। कंटिन्यू बट कंपनी को एक दो क्वार्टर और कंटिन्यूस अच्छे रिजल्ट्स परफॉर्म करने होंगे, तो मीडियम और लॉन्ग टर्म में बिल्कुल रहेगा यहाँ पे होल्ड। अगर आपको करनी है न्यू इन्वेस्टमेंट, अगेन यहाँ पे आपको रहना होगा लेवल्स के साथ। मीडियम टर्म के लिए आप वेट कर सकते हैं रिजल्ट्स तक का, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप में इसमें कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसमें जा सकते हो कि कंपनी में बहुत पोटेंशियल है और अच्छी ग्रोथ है। बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि एक मल्टी व्हीकल स्टॉक के भी थोड़े पोटेंशियल है, बट अगेन कंपनी को कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये था एक मेरा कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, मैं स्टॉक पे और अपडेट्स लाता रहूँगा। मैनेजमेंट के बारे में, इनके कैसे ऑपरेशंस है, वो भी सब हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अगर आपको चाहिए ये सब तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।